बनारस की कांजीवरम साड़ी खरीदनी है या लखनऊ की चिकनकारी कुर्ती या फिर कश्मीर का फिरन, तो चले आइए सूरजकुंड मेले में, क्योंकि यहाँ पर ये सभी चीजें आपको एक साथ खरीदने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात करी सूरजकुंड मेले की, तो ये मेला फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगा हुआ है 18 फरवरी तक और सिर्फ अब 5 दिन बाकी है इस मेले के। तो चलिए आज फिर से एक्सप्लोर करेंगे सूरजकुंड मेले के कुछ आखिरी दिन और बने रहना मेरी वीडियो में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर से एंजॉय करते हैं सूरजकुंड मेले में। तो गेट नंबर 4 के पास अपनी गाड़ी को पार्क करके मैं पहुंच गई थी सूरजकुंड मेले को देखने के लिए। और मेरी एंट्री होनी थी मीडिया गेट से, तो वहां उस गेट तक पहुंचने के लिए मैं बैठ गई इस गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी दूर एरिया था वो जहां पर मुझे उतरना था। तो चलो आज मैंने इस गाड़ी में बैठकर भी काफ़ी इंजॉय किया। और मेले में घूम घूम के मैं थक जाती, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ही गाड़ी में बैठना ही ठीक रहेगा। तो भाई यहाँ पर मैंने इस गेट से एंट्री की है और जिस तरह से पहले दिन मेला सजा हुआ था और एंडिंग डेज में भी उसी तरह का मेला मुझे नज़र आया। और थोड़ी थोड़ी जैसे गर्मी शुरू हो गई है तो यहाँ पर फ्रूट आइसक्रीम वाले भैया भी मुझे नज़र आ गए, जो कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम यहाँ पर बना रहे थे। तो इस बार की वीडियो में मैं आपको कुछ नए स्टॉल्स दिखाऊंगी, पूरी नई वीडियो आप इसको बोल सकते हो सूरजकुंड मेले की, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियोस डाली हैं उन सब वीडियोस में आपको डिफरेंट कलेक्शन और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ये स्टॉल नज़र आया था। इनके पास आप जितना भी आइटम देख रहे हो ये सब लकड़ी से बना हुआ है और लकड़ी की बनी हुई क्रॉकरी आइटम, ग्लास, कप, मग, ट्रे, सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आया। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि डू नॉट टच। ठीक है, तो मैंने इनको टच नहीं किया, आप सबको दिखा दिया है। तो मैंने साथ में देखा कि ये लोग कुछ कलाकार थे जो कि अपनी परफॉर्मेंस बड़ी चौपाल पर देकर आ रहे थे। तो मैं भी बड़ी चौपाल पर जाने वाली थी प्रोग्राम देखने के लिए। तो मैंने देखा कि भाई सेल्फी पॉइंट्स पर तो काफ़ी भीड़ हो चुकी है। अच्छा हुआ कि फर्स्ट डे जब मैं आई थी जब मैंने इन सेल्फी पॉइंट्स पर अपनी फ़ोटो क्लिक करा ली थी, क्योंकि मेले में आजकल इतनी भीड़ है कि यहाँ पर फ़ोटो के लिए नंबर लगाने पड़ रहे हैं। तो मुझे एक ये बोर्ड नज़र आया था, इन पर जितने भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं सूरजकुंड मेले में उन सब का यहाँ पर आपको शेड्यूल नज़र आता है। तो यहाँ पर मैं सिक्किम गेट से आगे आकर बढ़ी हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे भी बहुत लोग आ रहे हैं और आगे आगे देखा तो भाई देखो इतने सारे लोग मेले में इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। और इस बार जैसे मेले के एंडिंग डेज चल रहे हैं ना, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई थी कि लोगों में इस तरह की डांस फॉर्म को एंजॉय करने का बहुत जुनून चढ़ा हुआ था। तो देखो भाई जैसे जैसे मैं मेले में आगे जा रही हूँ तो बीच बीच में इस तरह के सीन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेले में इस तरह की बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें आप मेले के बारे में जानकारी ले सकते हो। और कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो अंदर से हटकर बाहर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉटन की कश्मीरी कढ़ाई वाली कुर्ती दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई देखो मेले में आप घूमते घूमते शॉपिंग भी कर रहे हो और काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में शॉपिंग करने वाले हो। तो यहाँ पर ये जितनी भी आपको मैंने कुर्ती दिखाई है 250 से इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शॉपिंग के साथ साथ आपको ऐसे सीन मेले में देखने को मिल रहे हैं, जिन लोगों को डांस आता है वो यहाँ पर डांस एंजॉय करते हैं, जिनको नहीं आता खड़े होकर देखते हैं। तो चलो भाई वहाँ की डांस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं पुडुचेरी के स्टॉल पर आई। यहाँ पर मुझे कॉटन की कुर्ती नज़र आई थी। भाई ये पुडुचेरी की कुर्तियाँ थी कॉटन की और इनकी डिज़ाइनिंग देखो सब कुछ डिफरेंट है। एक भी ऐसी कुर्ती नहीं है कि जो मार्केट में 300 350 की सेल हो रही है ना, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो डिफरेंट कलेक्शन खरीदना है तो अभी भी आप सूरजकुंड मेले में आकर विजिट कर सकते हो। 18 फरवरी को इस मेले का आखिरी दिन है और अंतिम दिनों में कुछ इस तरह के मुझे स्टॉल नज़र आए थे जो कि एक मार्केट की तरह यहाँ पर लगे हुए थे। यहाँ पर बच्चे ना की चेन खरीदने में बड़े इंटरेस्टेड थे। ये आपको 250 की रेंज में मिल जाते हैं और कुछ 150 की रेंज में भी आप की चेन खरीद सकते हो। तो जैसे जैसे मेले में मैं बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि कुछ चीज़ों के प्राइस यहाँ पर कम हो गए हैं और मेले को एक्सप्लोर करते करते मुझे इसका पता चला है कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में भी आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको जयपुरी चद्दरें मिल जाएंगी, पूरे रज़ाई वाले सेट आपको मिल जाएंगे 2500-2800 की रेंज में।
और 1000-1200 में आप कॉटन की चद्दरें भी खरीद सकते हो। अब ये देखो ये छोटी सी बेबी अपनी मदर या दादी के साथ किसी के साथ आई हुई थी और छोटी सी प्यारी सी क्यूट डॉल यहाँ पर एंजॉय कर रही थी। और ये मैम ना बहुत समझदार थी, अपनी बच्ची को ना भीड़ में लेकर नहीं गई थी, क्योंकि भीड़ में ना बच्चे घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इस तरह की समझदारी आप भी अपने बच्चों के साथ दिखाना। तो भाई देखो यहाँ पर गेट नंबर 1 के पास में आई थी, तो उसी के लेफ्ट राइट पर आप कहीं भी टर्न हो जाओगे तो आपको ऐसे कुछ पहाड़ी के रास्ते दिखाई देंगे। और मेले में बहुत सारी शॉप्स लग चुकी हैं एंडिंग डेज में। और यहाँ पर आपको गुजरात के कुछ मैं टेबल रनर्स दिखा रही हूँ, जो कि आपको 250, 550, 1000, 1200 रुपये तक की रेंज में मिल जाते हैं। और इनकी जो शॉपकीपर थी वो कह रही थी आप पसंद कर लो, मैं रेट कम कर लूँगी। तो देखो भाई रेट कम भी हो रहे हैं मेले में अब एंडिंग डेज में। अब यहाँ पर मैं राजस्थान की शॉप पर आई थी। भाई इनके जो ये आप देख रहे हो ना, आप इनको क्या बोलोगे, रनर्स, रग्स, मैट, कुछ भी बोलो, पर इतने सुंदर लग रहे थे ना, मल्टी शेड में। भैया खुद इनको हाथों से यहाँ पर बना रहे थे। और भाई देखो सूरजकुंड मेला तो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है, हाथों से बनी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है, बेचा जाता है। तो ये राजस्थान की शॉप पर आप स्टॉल पर ले सकते हो। तो भाई हैंड बैग खरीदने में भी ना लेडीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी इस बार मेले में, क्योंकि गुजरात के, राजस्थान के सब ट्रेडिशनल हैंड बैग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ हैंड बैग ऐसे भी हैं जो आपको लेदर में मिल जाते हैं। तो इनकी प्राइस रेंज 1050 इन्होंने मुझे यहाँ पर बताई थी। और मेले में आपको क्रॉकरी आइटम भी बहुत मिल रहे हैं। देखो मैं सारा डिफरेंट कलेक्शन आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से हट नंबर भी नज़र आते हैं कि कैसे कैसे आप किस शॉप तक पहुँच सकते हो, वो सारा आइडिया आपको मेले में लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पाकिस्तानी दुपट्टे, फुलकारी दुपट्टे दिखा रही हूँ। भाई देखो फुलकारी दुपट्टे तो मुझे बहुत पसंद है और मैंने मेले से खरीदा भी था फुलकारी दुपट्टा अपने लिए। तो इस शॉप से आप यहाँ पर फुलकारी दुपट्टे खरीद सकते हो और 200-200 रुपये में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दुपट्टे मार्केट में मेले में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अचार के स्टॉल लगे हुए थे। देखो डिफरेंट तरह के अचार आप ले सकते हो और लेडीज ना इनको खरीदने में बहुत रुचि दिखा रही थी। भाई देखो टेस्ट का मामला है तो भाई अचार से तो टेस्ट आता ही आता है। तो इस तरह की शॉपिंग भी मेले में हो रही है। मेले के एंडिंग डेज में बहुत सारी शॉप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा बाजार मेले में आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको कुछ जूट के बैग्स दिखा रही हूँ जिनकी प्राइस रेंज 250, 350 है। साइज के अकॉर्डिंग आप इनको खरीद सकते हो। और जूट के बैग में भी ना बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग आपको मिल जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जूट को हम इग्नोर मार देते हैं। देखो भाई इस जूट में भी आपको इतने सुंदर सुंदर स्टाइल के यहाँ पर बैग नजर आते हैं। और भाई एंडिंग डेज में ना मुझको कुछ जेंट्स कलेक्शन एटलीस्ट मेले में नजर आया है। यहाँ पर आप जेंट्स के कुर्ते खरीद सकते हो। इन सब की प्राइस रेंज डिफरेंट है और 550 रुपये में भी आप सिंगल कुर्ता खरीद सकते हो। ऐसे कलरफुल कुर्ते आपको मिल जाते हैं हाफ स्लीव में। और क्योंकि जैसे कि अब गर्मियां आ ही गई हैं ऑलमोस्ट, तो गर्मियों का कलेक्शन आप खरीद सकते हो। अब मैं गेट नंबर 1 की तरफ जा रही थी क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ झूलों का सीन भी आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि भाई देखो झूले के कमेंट बहुत आते हैं कि मेले में झूले हैं या नहीं। तो छत्तीसगढ़ के गेट के पास आपको झूले का बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। देखो इतने बड़े एरिया में झूले ही झूले लगे हुए। यहाँ पर आपको साइड में पार्किंग भी नजर आएगी। पीछे की साइड देख रहे हो ना कितनी सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। तो मेले में अगर आप आने की सोच रहे हो तो आप 18 फरवरी तक विजिट कर सकते हो। सुबह 10 बजे से 7 बजे तक ये मेला लगता है और एंडिंग डेज में ना थोड़ी भीड़ भी हो जाती है। तो पार्किंग की सुविधा वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो गेट नंबर 1 के पास ही ना आपको इस तरह की छोटी छोटी हट मैं दिखा रही हूँ। छोटे छोटे स्टॉल पर बहुत अच्छा अच्छा सामान मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था। मतलब आप यहाँ पर ज्वेलरी ले सकते हो, खाने पीने का सामान ले सकते हो। अभी ये हैंडमेड ज्वेलरी मुझे नजर आई थी सिर्फ 100 रुपये में। देखो कितनी प्यारी प्यारी हैंडमेड ज्वेलरी, ईयर रिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऐसी परचेजिंग अब आप इस मेले से कर सकते हो। देखो भाई एंडिंग डेज चल रहे हैं और प्राइस रेंज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रॉप हो गए हैं कई चीज़ों के। देखो 100 रुपये में भी आप ऐसी कलेक्शन खरीद सकते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रही थी तो मैंने अपने बैग में से एक संतरा निकाला और उसको खाकर अपनी थोड़ी सी बैटरी रिचार्ज करी। और संतरा खाते खाते मैंने यहाँ पर ये डांस एंजॉय किया।
तो ये मस्ती के दिन हैं सूरजकुंड मेले में, तो फरीदाबाद वालों के लिए और दिल्ली एनसीआर और दूर दूर से लोग यहाँ पर विजिट करने आए हुए हैं। तो सूरजकुंड का मेला ना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है। तो 15-16 दिन का ये मेला होता है, काफ़ी लोग शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये स्टॉल दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको बोहो बैग्स भी मिल जाते हैं। तो राजस्थान के काउंटर पर मैंने यहाँ पर बोहो बैग्स देखे थे, इनकी रेंज 500-600 रुपये थी, जो कि मुझे ठीक लग रही थी, लेकिन आप थोड़ा बहुत रेट भी कम करा सकते हो। और लंबे वाली जो बैग देख रहे हो ना आप, नीचे नीचे इसके ये लटके हुए डोरी से, ये आपको मिलता है 1250 रुपये में। तो बोहो बैग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर खरीदने का मिलता है। यहाँ पर कुछ मुझे ये वॉल हैंगिंग्स आप इनको बोल सकते हो, ये सब हाथों से कढ़ाई की हुई है। तो दीवारों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपको कुछ ट्रेडिशनल टच के ये कलेक्शन मिल जाते हैं। तो ऐसी परचेजिंग आपकी सूरजकुंड मेले से हो रही है। अब देखो, कपड़ों के अलावा, क्रॉकरी, जूते चप्पल के अलावा आपको ये तीर कमान भी यहाँ पर खरीदने को मिलते हैं। जिनको निशानेबाजी का शौक है वो यहाँ पर इनकी परचेजिंग आसानी से कर सकते हैं। अब मेले में आगे बढ़ते बढ़ते मैं नीचे उतर गई थी यहाँ पर ढलान के रास्ते में। तो मैंने देखा कि भाई देखती हूँ यहाँ पर क्या नया कुछ मुझको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये कश्मीर की जैकेट नज़र आई थी, जिनकी प्राइस रेंज इन्होंने मुझे 2-3-4 हज़ार रुपये बताई थी, लेकिन कलेक्शन आपको एकदम अलग हटकर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप ऐसी परचेजिंग भी मेले से कर सकते हो। और सस्ती शॉपिंग करनी है ना आपको, आपकी ज़रूरत के सामान भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि ये 100 रुपये में ना भैया बैग सेल कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये बैग तो काफ़ी यूज़फुल है और प्राइस रेंज भी इनकी ठीक ठाक है। तो 100 रुपये में आप ऐसे बैग खरीद सकते हो। सबका प्राइस 100 रुपये था, बड़े वाले का 150 रुपये था। तो ये वाले बैग मैंने अपने लिए भी खरीदे थे। और सूरजकुंड मेले से ना मैं बहुत सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ, जितनी बार भी गई हूँ ना कुछ खरीद कर ज़रूर लाई हूँ। और सूरजकुंड का अपना शॉपिंग हॉल में आपको सूरजकुंड मेले की लास्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाद मैं लास्ट डे विजिट करने जाऊंगी। उससे पहले आप देखो कि मैं मेले में किस तरह से एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे गेहूं पीसने वाली चक्की नज़र आई थी, तो मैंने भी इस चक्की को चलाकर देखा पहली बार, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी नहीं चलाई है ये। और मैंने यहाँ पर इसके साथ एक रील भी बनाई थी, और काफ़ी रील बनाने के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर मिली थी, वो कह रही थी कि मैम मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। और यहाँ पर एक ये हरियाणा अपना घर के पास एक विंडो नज़र आई थी, तो यहाँ पर भी मैंने सेल्फी ली थी और रील बनाई थी। और ऐसे सेल्फी पॉइंट आपको मेले में बहुत नज़र आ रहे हैं। ऐसी यादों को संजोकर ही तो लोग यहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। तो इस तरह की रील शील आप भी ज़रूर बनाना। अगर मेरी रील देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखना, सेम आईडी है सोनिया व्लॉगर फरीदाबाद। तो यहाँ पर कुछ विदेशी कलाकार अपने डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये इनका ट्रेडिशन डांस था। अब इस प्यारे से बच्चे को देखो, कितना टैलेंटेड है ये बच्चा भी। तो देखो भाई, इस मेले में सब देश विदेश के जितने भी कलाकार हैं अपना कल्चर ट्रेडिशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों के सामने। तो हम लोगों को इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, इनके लिए क्लैपिंग ज़रूर करनी चाहिए, इनसे बातें भी करनी चाहिए। इस वाले काउंटर पे बहुत सारी भीड़ हो रही है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। बहुत सुना है इस ऑयल के बारे में, चलो आज देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे आदिवासी हेयर ऑयल का स्टॉल नज़र आया था। भाई देखो इस स्टॉल पर कितनी भीड़ है, और ये आदिवासी हेयर ऑयल ना काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल, वीडियोस वगैरह भी मैं काफ़ी देख रही हूँ उसकी। तो अगर आप इस मेले से इस ऑयल को ख़रीदना चाहते हो तो गुजरात गेट के पास आपको स्टॉल नंबर 25 नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप इस ऑयल को ऑनलाइन खरीदते हो ना, तो वो आपको फेक ऑयल मिलता है, नकली ऑयल मिलता है। अगर आपको ओरिजिनल ऑयल खरीदना है तो अभी स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दिखाऊंगी, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ के जो शॉपकीपर थे उन्होंने बताया था कि हम ऑनलाइन नहीं देते हैं किसी भी साइट पर, हम सिर्फ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही ओरिजिनल ऑयल प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर मैं इन ऑयल को चेक कर रही थी, इनकी प्राइस रेंज थी 1500 रुपये और 800 रुपये, छोटी बड़ी बॉटल के हिसाब से ये थे। तो इनके बारे में मैं यहाँ पर प्रॉपर जानकारी ले रही थी कि किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं। तो ये नंबर पर आप कॉल करके ये ऑयल मंगा सकते हो। तो यहाँ पर भैया मुझे इस ऑयल के बारे में पूरी डिटेल समझा रहे थे। मैंने कहा भैया मुझे तो पूरा आप सैंपल चेक करा कर
दिखाओ, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना भी होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल प्रॉपर चेक किया था, स्टिकी था, थोड़ा ग्रीसी भी था। देखो भाई ऑयल तो ऐसे ही होते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरह की मुझे कोई खुशबू नज़र नहीं आई थी, सारी जड़ी बूटियों की खुशबू नज़र आई थी। तो ऐसे बाल आप इस ऑयल से पा सकते हो। तो उसके बाद मैं मेले में आगे बढ़ी तो मुझे ये प्यारी प्यारी सी कोलकाता की डॉल्स नज़र आई थी, गणेशा जी नज़र आए थे जो कि जूट से बने हुए थे, और ये सारा हाथों से बनाया हुआ काम था। देखो भाई जूट से भी कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया बनाई जाती हैं। तो सूरजकुंड मेले में मैंने आपको 4-5 वीडियो में इसी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट का कलेक्शन दिखाया है कि किस तरह के डिफरेंट स्टेट्स में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में उनका कल्चर ट्रेडिशन होता है, वो आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलता है और सामान खरीदने का मौका मिलता है। और मेले में ना फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर ये लाख के कंगन नज़र आए थे, और इनकी प्राइस रेंज भी ना बहुत अफोर्डेबल थी। 100 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। अब इन कंगन की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो देखो कितनी प्यारी प्यारी है। मतलब जो कांच की, मेटल की, वेलवेट की चूड़ियाँ होती है ना, वो सब इनके आगे फीकी पड़ चुकी थी। अब मैं यहाँ पर आपको गुजरात की कुछ कुशन कवर दिखा रही हूँ और पूरी कुशन दिखा रही हूँ। ये आपको 550, 1250 के सेट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इनकी, और जो इनका हैंड वर्क था वो भी काफ़ी प्यारा था। इसमें आप पूरा 5 कुशन का सेट भी खरीद सकते हो ऐसे में, ठीक है। तो देखो भाई डिफरेंट टच देना है अपने घर को रेनोवेट करना है नए कलेक्शन के साथ, तो सूरजकुंड मेला एक बहुत अच्छा प्लेस है ऐसी डिफरेंट चीज़ों को खरीदने के लिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ गुजराती स्टाइल के हैंडबैग दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मुझे कुछ भूख लग चुकी थी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, तो मैं पहुँच गई थी फूड स्टॉल पर, यहाँ पर वेजले के काउंटर पर। तो यहाँ पर मैं अपनी प्लेट का वेट कर रही थी जो मैंने ऑर्डर किया था। तो उसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ फूड स्टॉल पर, फूड काउंटर पर आपको कैसे बैठने की जगह भी मिल जाती है, और यहाँ पर आप डिफरेंट स्टेट का खाना भी खा सकते हो। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, तो अचानक से यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने मुझको पहचान लिया कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। ये सपना मैम है जो कि अपनी दोनों बेटियों के साथ मेले में आई हुई थी। तो हमने साथ में बैठकर वेजले की चॉपस्टिक एंजॉय की और काफ़ी सारी बातें की। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर भी मुझे हमेशा मेले में मिले हैं, मार्केट्स में भी मिलते हैं, तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप जब भी आते हो तो यहाँ पर वेजले के स्टॉल पर फूड खा सकते हो। यहाँ पर मैंने टिक्का भी खाया था जो कि बहुत टेस्टी था। ये सारे प्रोडक्ट ना सोया बेस्ड होते हैं। तो भाई पेट पूजा करने के बाद मैं चल चुकी थी मेले में आगे, तो मैंने देखा कि भाई सामने कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई देखो मेले में ना भीड़ बढ़ चुकी है, और एंडिंग डेज में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। लास्ट डे भी मैं इस मेले को ज़रूर देखने जाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मेले का आखिरी दिन किस तरह का होता है, क्योंकि पिछले साल तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ना ये 2 कुश्ती करते हुए कुछ टॉय नज़र आए थे। अब ना इसमें बैटरी थी, ना इसको कोई चला रहा था। ये कैसे चलेगा ये आप जाकर देखोगे मेले में। और देखो भाई मैं चला रही थी इसको देखा ऐसे ऐसे खिलौने भी आपको मिल जाते हैं। और देखो भाई मौज मस्ती तो इतनी हो रही है ना इस मेले में, आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पर आप हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मतलब हर स्टेट की डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हो। तो देखो भाई एंडिंग डेज का मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी शॉप भी आपको मेले में लगी हुई मिलती है, जहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हो। और जब भी आप मेले में आते हो ना, बेशक महंगा सामान मत खरीदो, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेले से शॉपिंग करनी है। मैं तो ये कहूँगी शॉपिंग के अलावा आप यहाँ पर बहुत सारी एन्जॉयमेंट करते हो अपनी फैमिली के साथ। आपको कुछ इस तरह के हेल्प डेस्क यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प लेनी है या कुछ आपको फील हो रहा है अपनी हेल्थ में कुछ भी, तो आप ऐसे डिस्पेंसरी से फर्स्ट एड भी ले सकते हो। तो पूरी मेले में ना सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप फिर भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी फैमिली को लेकर आना, अपने मोबाइल पर्स पैसों का, बच्चों का खासकर ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ हो जाती है
तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना ध्यान खुद रखने की। तो यहाँ पर मैं मेले में दूसरी साइड आई हूँ। देखो भाई मेला इतना बड़ा है ना, मैं 5-6 बार इस मेले में आ चुकी हूँ, लेकिन हर टाइम मैं अलग अलग एरिया में घूमी हूँ आकर। यहाँ पर कुछ फाइबर से ना कुछ प्यारी प्यारी सी नेम प्लेट बन रही थी जो कि बहुत अच्छी थी, और ये सारी हाथों हाथ ये लोग यहाँ पर बना रहे थे। तो ऐसी कलेक्शन आप यहाँ से बनवा सकते हो, खरीद सकते हो। पूजा अनिकेत का घर वाली ये प्लेट भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो इस बार मेले में मुझे दिखाई दी थी ये कोल्हापुरी चप्पलें। भाई देखो कोल्हापुरी चप्पलें, कश्मीरी कुर्ती, लखनवी चिकनकारी कुर्ती, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस मेले में दिखा चुकी पहले की वीडियोस में भी। लेकिन कोल्हापुरी चप्पलें खरीदनी है आपको समर्स के लिए, ये भी आपको मेले में इजीली मिल जाएंगी। लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के लिए सभी साइजेस में ये चप्पलें मिल रही थी। और ये जेंट साइज़ की मैं यहाँ पर कुछ कोल्हापुरी देख रही हूँ, और इनकी प्राइस रेंज है 550 प्लस, ठीक है, मतलब 550 से स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जूट के ये बैग दिखे थे। भाई देखो जूट बैग्स में भी कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग है, कितनी सुंदर आर्ट है, मतलब किस तरह इसको बनाया गया है, किन लोगों ने इनको बनाया होगा, उनकी कारीगरी, उनके हाथ का हुनर आपको देखने को मिलता है। तो इस मेले की यही खासियत है कि ज़्यादातर महिलाएं, औरतों ने इन सबको बनाया है, और ऐसा करने से औरतों को भी रोज़गार मिलता है, आर्थिक रूप से वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं। तो इस मेले में मुझे ये सस्ती सस्ती वुडन आइटम की सेल भी नज़र आई थी। ये वाला कलेक्शन तो मैं आपको 200-200 रुपये में दिखा रही हूँ, और इसके अलावा 100-100 रुपये में भी आप इस तरह के एंटीक वुडन पीसेस खरीद सकते हो। और एक जगह तो मुझे ना सिर्फ 20-20 रुपये के वुडन आइटम की सेल नज़र आई थी, जो कि मैंने कवर नहीं की है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। और फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा कलेक्शन, थोड़ा थोड़ा आइडिया किस तरह का सामान मिल रहा है, वो सारी जानकारी मैंने आपको अपनी वीडियो के थ्रू देने की कोशिश की है। तो वुडन आइटम अगर आपको खरीदने हैं ऐसे एंटीक में, वो आपको इजीली 20 रुपये से शुरू मिल जाता है। 20 रुपये, 50-60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की सेल भी आपको मेले में नज़र आती है। ऐसी कुछ वॉल क्लॉक मुझे नज़र आई थी, ये भी सारी वुडन में थी। नहीं तो मार्केट में ना ये सारी प्लास्टिक में मिलती हैं, मतलब वुडन की वो लगती हैं लेकिन होती प्लास्टिक की हैं। वुडन आइटम खरीदना है तो बहुत अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। छोटी छोटी स्पून है, और किचन के बड़े बड़े चमचे हैं, मालाएं हैं, ये सब आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और छोटे छोटे से शो पीसेस आप ले सकते हो, जूड़ा क्लिप आप यहाँ से ले सकते हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, देख रहे हो ना, शो पीसेस हैं, चेस वाला बोर्ड है, कुछ अशोक का स्तंभ है, तो ये सारे शो पीसेस भी आपको लकड़ी में मिल जाते हैं। देखो भाई लकड़ी से बने बने सुंदर सुंदर इतने प्यारे कलेक्शन आपको यहाँ पर खरीदने का मौका मिल रहा है। बच्चों के लिए आप लकड़ी के खिलौने खरीद सकते हो, प्लास्टिक के, चाइनीज़ बैटरी वाले खिलौने तो हमारे बच्चों के पास हैं बहुत सारे। लेकिन अगर आप ऐसे उनको लकड़ी के खिलौने दिलाओगे ना, ये काफ़ी टाइम चलेंगे भी, और हमारे घर के बच्चों को पता भी चलेगा। अभी देखो ये जो चीज़ है ना, बायोस्कोप होता है, इसको देखने का लोगों में बहुत क्रेज़ है। ये जो गेम होता ना, गेम कहो या वीडियो कहो, ये सिर्फ आपको इसी मेले में नज़र आ रही है। तो सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी मेले में मुझे घूमते घूमते, लेकिन मेले का जो रंग था ना वो बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा था। पूरा मौज मस्ती का टाइम था, और गुजरात की थीम है इस मेले की, तो गुजरात का ट्रेडिशनल कल्चर भी आपको जगह जगह मेले में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ राजस्थान की बेडशीट दिखा रही हूँ। ये बेडशीट आपको मिल जाती है डिफरेंट कलर डिज़ाइन ऑप्शन में। देखो भाई कॉटन की चादरें मैंने आपको दिखाई, गुजराती चादरें दिखाई, अब कुछ राजस्थानी चादरें हम देख लेते हैं। ये सब हाथों से बनाई गई हैं। और राजस्थान के स्टॉल पर मैंने जैकेट वगैरह भी देखी थी। जो जैकेट मुझे खरीदनी थी ना, फाइनली मैंने इस बार वो खरीद ली थी। यहाँ पर मैं आपको गुजराती बेडशीट दिखा रही हूँ, और इसमें आपको कुशन कवर, हैंड बैग वगैरह भी मैंने काफ़ी दिखाए हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ थी ना बेडशीट की, ये मुझे बहुत अलग हटके नज़र आई थी। तो अपने घर को नया लुक देना है, अपने घर की चीज़ों में नए ट्रेडिशन को ऐड ऑन करना है, तो सूरजकुंड मेले में एक बार आकर आप ज़रूर विजिट करना। मेले में आपको अफोर्डेबल प्राइस में बार्गेनिंग करने के बाद भी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने भी जो जो शॉपिंग की है मेले से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और 18 फरवरी को लास्ट डे है मेले का, तो मैं उस दिन भी मेले में ज़रूर आऊँगी। और आप लोगों में से कौन कौन आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो भाई दिन से लेकर रात हो चुकी थी मेले में, और मेरी शॉपिंग भी हो चुकी थी। मेरी शॉपिंग देखनी है तो
मेले की लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता दी।